डॉक पर शिपिंग कंटेनर के अंदर बंद उस आदमी का नाम रॉबर्ट था। हालांकि उसे 3 दिन और 3 रातों तक हथियार बंद लोगों ने बुरी तरह पीटा था और यहां तक कि उसे बिजली के झटकों से भी यातना दी गई थी। फिर भी उसके डरावने टैटू बिल्कुल सुरक्षित थे। उसकी पहचान की पुष्टि करने के लिए पुलिस के पास उसे स्टेशन ले जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। लेकिन उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि रॉबर्ट की मौजूदगी पूरे पुलिस स्टेशन में भारी अफरा-तफरी मचा देगी। उन्होंने हर डेटाबेस खंगाल डाला, लेकिन रॉबर्ट के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। इसलिए जेमी को खुद उससे पूछताछ करनी पड़ी। रॉबर्ट ने जवाब देने से इनकार कर दिया और उल्टा चेतावनी दी कि जल्द ही कुछ लोग खुद को FBI का बताकर उसे ले जाने आएंगे, लेकिन उनकी पहचान नकली होगी। जेमी कुछ समझ पाता उससे पहले ही दरवाजा खुल गया। रॉबर्ट की चेतावनी की वजह से जेमी पहले से ही बेहद सतर्क था। उसने देखा कि दरवाजे पर खड़े दोनों लोगों के हथियार FBI के मानक हथियार नहीं थे। उसने तुरंत उनकी असली पहचान उजागर कर दी। हैरानी की बात यह थी कि दोनों ने तुरंत अपनी बंदूकें फेंकी और जेमी पर हमला करने की तैयारी कर ली। खुशकिस्मती से जेमी फुर्तीला और तैयार था। उसने तुरंत एक को काबू कर लिया और दूसरे को गोली की आवाज सुनकर पहुंचे 2 पुलिस वालों ने पकड़ लिया। स्पष्ट था कि रॉबर्ट की हर बात सच थी। जेमी तुरंत पूछताछ कक्ष की ओर भागा, लेकिन वहां कमरा खाली मिला। वह कुछ समझ पाता उससे पहले ही रॉबर्ट ने दरवाजे के पीछे से अचानक हमला कर दिया। हालांकि जेमी कुशल था, लेकिन वह रॉबर्ट का मुकाबला नहीं कर सका। कुछ ही पलों में रॉबर्ट ने उसे पूरी तरह काबू में कर लिया, लेकिन उसने जेमी को नुकसान नहीं पहुंचाया। रॉबर्ट का मकसद सिर्फ यह साबित करना था कि वह दुश्मन नहीं है। उसे जेमी की जरूरत थी ताकि वह उसे जल्द से जल्द एक सुरक्षित ठिकाने तक पहुंचा सके, क्योंकि स्टेशन में रहना सिर्फ खून खराबे को न्योता देना था। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि चार्ली पहले ही रॉबर्ट की लोकेशन ट्रैक कर चुका था। उसने न सिर्फ अपने लोगों के साथ पुलिस सिस्टम हैक कर लिया था, बल्कि ड्यूटी पर मौजूद हर पुलिसकर्मी की निजी जानकारी भी हासिल कर ली थी। इसी दौरान जब पुलिस रॉबर्ट को ट्रांसफर करने की तैयारी कर रही थी, चार्ली द्वारा भेजा गया हत्यारा पहले ही स्टेशन के